ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। केला एक ऐसा फल है जो हर कोई खाना पसंद करता है। किसी को इसका स्वाद अच्छा लगता है तो कोई इसके गुणों की वजह से इसे खाता है। लेकिन केले के बाग में कई तरह के रोगों का प्रकोप देखने में आता है, जिसके कारण केले के बाग में काफी नुकसान होता है। तो केले के बाग में लगने वाले रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CS आजाद से। केले में लगने वाले प्रमुख रोग के बारे में, जैसे सिगा टोका लीफ स्पॉट ऑफ बनाना, चित्ती रोग भी बोलते हैं, और यह एक फफूंद जनित रोग है। केला सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फल है। खास बात यह है कि अन्य फलों की तुलना में केला सस्ता होता है और केले में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसकी बाजार मांग भी अधिक होती है, जिससे इसकी बागवानी करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन कभी कभी रोगों के कारण अधिक नुकसान हो जाता है, जिसमें एक रोग है सिगा टोका। तो इसकी पहचान के लिए लक्षण क्या है, जिसे देखकर किसान पहचान करके समय पर रोकथाम करके अपने केले को बचा सके। पीली पीली धारियां आपको दिखेंगी शुरुआत के दिनों में, और बाद में जाकर के जब बीमारी अति उग्र हो जाती है तब हम लोग प्रायः देखते हैं कि ये पीली वाली चितियाँ धीरे धीरे भूरी रंग में परिवर्तित हो जाती हैं और पूरा का पूरा पत्ता लगेगा कि जल गया है। सिगा टोका रोग से बचाव के उपाय: स्वस्थ सकर्स लगाएं। रोपाई के 4 महीने के बाद से ही ग्रसित पत्तियों को लगातार काटकर नष्ट कर दें। जल भराव की स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। खेत को खरपतवार से मुक्त करें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। यह एक फफूंद जनित रोग है, इसलिए हम लोग इसका जो निदान है वो फफूंदीनाशी से करते हैं। इसमें हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना करके छिड़काव करें। जैसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट से हम लोग निजात पा सकते हैं। प्रबंधन हेतु हम लोग पहले जो शक्कर का चुनाव करते हैं वह बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। जो भी हम लोग शक्कर का चुनाव करें, स्वस्थ पौधे के आसपास के शक्कर का चुनाव करें। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी अवशेष जो पौधे के रह जाते हैं, जो सूखे पत्ते हैं, उसको हम लोगों को उठा करके कहीं ज़मीन में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। केले की फसल पैदा करने वाले देश भर के किसानों के लिए पनामा विल्ट बीमारी नई मुसीबत के रूप में सामने आई है। यह बीमारी उनकी लाखों की फसल चौपट कर रही है। इस बीमारी के लक्षणों को देखकर किसान पहचान कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बचाव के उपायों को अपनाकर केले को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। दूसरी एक बहुत ही घातक बीमारी आती है जो सारे प्रदेशों में पूरी तरह फैल चुका है, जो पनामा विल्ट उकटा रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, लक्षण के तौर पर अगर हम देखना चाहें, पहचानना चाहें, तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो धीरे धीरे नीचे से पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती है पीली होकर के, और धीरे धीरे रोग अति उग्र होने पर जो ऊपर वाली पत्तियां हैं उन पर भी इनका लक्षण दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार प्रतीत होगा कि लगेगा स्कर्ट की तरह अपने पेटियोल डंठल से सारे पत्तियां झुक जाती हैं और लटक जाती हैं, और धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है, इसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर डिटेल में बात करें तो इसका जो सूडो स्टेम या तना होता है उसको अगर हम चीर करके देखें तो उसमें आप देखेंगे कि भूरे कलर का या काले कलर का धब्बा दिखाई पड़ेगा। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक तरह का फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम से फैलता है। तो नियंत्रण हेतु हम लोग अगर पूरी तरह प्रबंधन करना चाहते हैं तो शुरुआत से ही करना पड़ेगा, जिसको सामयिक रोग प्रबंधन भी कह सकते हैं हम लोग। तो जो भी शक्कर हम लोग नए बाग में लगाएंगे कंद को, उसको पहले उपचारित करना पड़ता है। तो या तो आप जैव जीवनाशी से भी इसका उपचार किया जा सकता है, और
जो रसायन है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत ही साधारण है इसका उपचार। हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में बेवेस्टिन को घोल करके इसको आधे घंटे तक कहीं छायादार जगह में रखें। उसके बाद ही इस शक्कर को हम लोग मेन फील्ड में नए बाग बगीचे में लगाएं। इस तरह का मैनेजमेंट करने से हम लोग देखते हैं कि इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कुछ गलत नहीं है तो कांग्रेस डर क्यों रही है? कानूनी काम में कांग्रेस अड़ंगा क्यों लगा रही है? क्या कानून पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है? क्या केंद्र पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठ रहे हैं। क्या दूध का दूध और पानी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभव हो तो खेत में एक जुताई करके छोटी समतल क्यारियां बनाएं, जिससे वर्षा जल मिट्टी में संरक्षित किया जा सके। किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई के लिए आवश्यक आदानों जैसे बीज, उर्वरक एवं रसायनों की अग्रिम व्यवस्था कर लें, ताकि वर्षा शुरू होते ही खरीफ फसलों की समय पर बुआई की जा सके। बाजरा की बुआई के लिए उपयुक्त समय 15 जून से जुलाई का तृतीय सप्ताह है। किसान भाई खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। बाजरा की उन्नत किस्मों में MPMH 17, GHB 905, MBC 2, HHB 67, GHB 719, GHB 719, CZP 9802, GHB 744, RHB 177, HHB 197 व RHB 173 का चयन करें। मूंग की बुआई का उपयुक्त समय मध्य जून से मध्य जुलाई है, अतः किसान भाई उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज, खाद और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। फली की बुआई से पहले खेत में सफेद लट की रोकथाम के लिए फिप्रोनिल से डालें। भिंडी की बुआई के लिए अपराजिता, शक्ति, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार और परभनी क्रांति उन्नत किस्मों के बीजों की बुआई करें। बुआई के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। बुआई के समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दें। अन्न
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अरनौद जिला प्रतापगढ़ के कृषक विष्णु कुमार ने। ये बटेर की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विष्णु कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, बटेर के चूजों को हमेशा विश्वसनीय हैचरी से ही खरीदे। देशी पक्षियों के स्थान पर अगर किसान बटेर की उन्नत नस्लों का पालन करें तो अधिक लाभ लिया जा सकता है। अक्सर बटेर पक्षियों की मृत्यु चूजा अवस्था के दौरान अधिक होती है और इसका प्रमुख कारण है कि किसान इस समय चूजों की देखभाल में लापरवाही बरतते हैं। इसलिए बटेर के चूजों की शुरुआती अवस्था से ही सही तरीके से देखरेख करना जरूरी है। किसान भाइयों, वैसे तो बटेर पक्षियों में रोग व्याधियों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ घातक रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए समय समय पर इन्हें कुछ विटामिन, दवाइयाँ और टीकाकरण कराने की जरूरत होती है।